देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, है ना। उसको पढ़ने के लिए पढ़ाई का माहौल भी बनना चाहिए, है ना, कि घरों में चूँकि उसके पास सेपरेट रूम नहीं है तो घर में वो पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता। कि सोचिए कि 2 से 3 रूम है, कि बच्चा पढ़ रहा है, अचानक जो है पता लगता है कि नीचे में मेहमान आ गए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब ना भी हो तो उसका कंसंट्रेशन लूज होने लगता है। पता लगता है कि नीचे में अरे रुकैया फुप्पू आ गई, वो रुकैया फुप्पू से मिलने के लिए नीचे चला गया। क्यों? तो ये तमाम डिस्टर्बेंस जो है बहुत कम जगह होने की वजह से उसको लगातार होते रहते हैं। चलिए अगर उसका कंसंट्रेशन भंग भी ना हो, कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो लगातार जो है कंसंट्रेट करके पढ़ रहा है, तो कई ऐसे मामला तो रहते हैं कि मेहमान आए तो आवाज़ ज़ोर से आ रही है। पता लगा बड़ा भाई आया, उसने टीवी ऑन कर दिया, टीवी की आवाज़ आ रही है। पता लगा कि कोई आया तो मेहमान के लिए चाय नाश्ता लाने के लिए उसे भेज दिया जा रहा है, तो वो कंसंट्रेशन जो है उसका लगातार लूज़ होता रहता है। तो पिछले हफ्ते जैसा कि आपने देखा, खरबी में वहाँ के कुछ नौजवानों ने मिलकर एक रूम किराए पे लिया और उस बस्ती के गरीब बच्चों की खातिर एक लाइब्रेरी कायम किया। तो नागपुर के कई लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया, उन्हें फाइनेंशियली मदद किया, उन्हें बुक्स डोनेट किया। इस वक्त आज हम लोग हैं मोमिनपुरा में। भानखेड़ा ये एरिया है और यहाँ पे एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस मुस्तफ़ा सर चलाते हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इन्होंने अपनी ट्यूशन क्लासेस के साथ साथ बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी कायम की है। तो मुस्तफ़ा सर से हम पूछना चाहेंगे सबसे पहले, ये लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियों में लाइब्रेरी क्यों होना ज़रूरी है? देखिए कैसा है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ता है तो वो कामयाब होने के लिए पढ़ता है, और कामयाबी के लिए रिज़ल्ट का होना ज़रूरी है। जो भी कोर्स वो कर रहा है उसके अच्छे रिज़ल्ट्स रहना चाहिए। अब अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? तो भाई टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है, तो एक टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ सकते। तो स्टूडेंट का सेल्फ स्टडी करना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए, कामयाब होने के लिए। अब हमारे इलाके में ये ओल्ड सिटी का एरिया है, यहाँ पर बहुत ही घनी आबादी है। एक मकान आबाई मकान होता है, उसमें उतनी जगह नहीं है ना, यानी बहुत घनी बस्ती होने की वजह से लोगों के घर में जगह नहीं है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, है ना। उसको पढ़ने के लिए एक पढ़ाई का माहौल भी बनना चाहिए, है ना, कि घरों में चूँकि उसके पास सेपरेट रूम नहीं है तो घर में वो पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता। कि सोचिए कि 2 से 3 रूम है, कि बच्चा पढ़ रहा है, अचानक जो है पता लगता है कि नीचे में मेहमान आ गए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब ना भी हो तो उसका कंसंट्रेशन लूज होने लगता है। पता लगता है कि नीचे में अरे रुकैया फुप्पू आ गई, वो रुकैया फुप्पू से मिलने के लिए नीचे चला गया। क्यों? तो ये तमाम डिस्टर्बेंस जो है बहुत कम जगह होने की वजह से उसको लगातार होते रहते हैं। चलिए अगर उसका कंसंट्रेशन भंग भी ना हो, कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो लगातार जो है कंसंट्रेट करके पढ़ रहा है, तो कई ऐसे मामला तो रहते हैं कि मेहमान आए तो आवाज़ ज़ोर से आ रही है। पता लगा बड़ा भाई आया, उसने टीवी ऑन कर दिया, टीवी की आवाज़ आ रही है। पता लगा कि कोई आया तो मेहमान के लिए चाय नाश्ता लाने के लिए उसे भेज दिया जा रहा है, तो वो कंसंट्रेशन जो है उसका लगातार लूज़ होता रहता है। तो वो पढ़ाई का माहौल ही नहीं बन पाता, वो लय में नहीं आ पाता। तो इस लय में आने के लिए, पढ़ाई का माहौल बनने के लिए एक सेपरेट जो है उसके सेल्फ स्टडी के लिए उसका सेटअप होना ज़रूरी है। और जब एक साथ, है ना, जो बोलते हैं कि ग्रुप स्टडी के बड़े फ़ायदे होते हैं। ग्रुप स्टडी के फ़ायदे मीन्स असल में जब एक साथ बहुत सारे लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर बनता जाता है। और ये एटमॉस्फेयर ही है, ये पढ़ाई का माहौल जो है यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे एक स्टूडेंट जो है ना लगातार 6-6, 8-8 घंटे जो है लगातार एक सीटिंग में बैठकर पढ़ जाता है। जबकि आप घर पर जो है वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, उतना प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बाजू में आपके ट्यूशन क्लासेस है, उसके बाजू में फिर आपने ये एक रीडिंग हॉल जैसा बना रखा है, लाइब्रेरी जैसा। तो आपकी ट्यूशन के अलावा जो दीगर बच्चे हैं जो आपके ट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है, आपके ट्यूशन में के स्टूडेंट नहीं हैं, तो क्या वो बच्चा भी यहाँ आके पढ़ सकता है? नहीं, देखिए इसमें मामला कैसा है कि जैसे इस एरिए में जो है बहुत मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हमारी क्लास में रहती है ना। तो अब इसमें 10th क्लास हम समझ लीजिए कि यहाँ निकाल लेते हैं। 10th क्लास में हमारा डे बोर्डिंग का कंसेप्ट है,
ये जो सेटअप है ये असल में 11th-12th के लिए रखे हैं हमने। तो 10th क्लास में हमारी डे बोर्डिंग होती है, हम आखिरी के 1-1.5 महीना बच्चे को वहीं बैठा कर पढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि घर पर पढ़ ही नहीं पाता बच्चा या एक माहौल ही नहीं बन पाता, हम यहाँ वो माहौल बनाते हैं और 10th क्लास के बच्चों को यहीं पढ़ाते हैं। 11th-12th के लिए ये सेटअप है। हमने जो बच्चे हमारे पास 10वीं पढ़े, अगर वो हमारे पास 11वीं-12वीं नहीं भी आ रहे हैं और वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, डिज़र्विंग बच्चे हैं, तो हम उनके लिए जगह दे रहे हैं। हमने हमारे पुराने बच्चों को बोल कर रखे हैं कि जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स रखता है ना, कि देखिए कैसा है कि मतलब कि कोई सुविधा जो है असल में डिज़र्विंग स्टूडेंट को मिलना चाहिए। तो जिनके 10th क्लास में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और वो हमसे अप्रोच करते हैं और अप्रोच कर भी रहे हैं, तो हम उनके लिए जगह अवेलेबल करवा रहे हैं। लाइब्रेरी की बात की जाए तो नागपुर शहर में एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने धार्मिक स्थल में बच्चों के लिए एक सेपरेट रूम रखती है। लेकिन बेहद ही अफसोस की बात है, हमारे मदरसे तो बहुत है, लेकिन मदरसों में एक भी ऐसा रूम नहीं है जहां हम उस बस्ती के बच्चे आके पढ़ाई कर सके। मस्जिदों में रूम किराए पे तो ज़रूर दिए जाते हैं। मैंने देखा है कई मस्जिदें नागपुर शहर में ऐसी है जिसमें 10-10 रूम है, बड़े बड़े रूम किराए पे दिए गए, लेकिन एक भी रूम ऐसा नहीं है जो बच्चों को पढ़ाई के मकसद से एक लाइब्रेरी जिसमें कायम की गई हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइब्रेरी कायम करें बस्ती में, उसके ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, अल्लमल इंसाना मालम यालम, हमने इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। हमारा तो ईमान है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके लिए कोई ना कोई ज़रिया बना, लेकिन देने वाला खुदा है, खुदा की ज़ात है। तो ये तमाम इल्म खुदा की तरफ से आया है। तो देखिए कैसा है कि इसमें एक मिसकंसेप्ट जो है सोसाइटी में, ख़ास तौर से मुस्लिम एरिया में, मेरे को लगता है कि इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। मैं इसके पहले भी कई जगह बोल चुका हूँ कि जैसे बाकी लोग बोलते हैं शिक्षा का मंदिर, है ना, तो हमको भी जो है हमारी जहनीत में थोड़ा सा बदलाव लेकर आना होगा। ठीक है, हम मस्जिद हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम जगह होती है, लेकिन हमको स्कूल्स को और जहाँ पर पढ़ाई होती है उनको भी काबिल इज़्ज़त निगाह से देखा जाना चाहिए। जिस तरीके का अप्रोच जो है हम हमारी दीनी दरसगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए रखते हैं, उसी तरीके का अप्रोच हमको स्टूडेंट की दुनियावी तालीम के लिए भी कहीं ना कहीं रखना होगा। तभी जाकर जो है हम इस दुनिया से कदम मिला पाएंगे। और कई जगह हो भी रहा है ना, ये अभी बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, है ना, कि बहुत सारी जगह इस सिमत में जो है कदम भी बढ़ाया जा रहा है। कि अगर आप सदर में जाते हैं, सदर की एक छोटी मस्जिद है, वो इंजीनियरिंग करने वाले कई स्टूडेंट को बहुत ही कंसेशन रेट में जो है, और कई बच्चों से तो वो जो है हॉस्टल का किराया भी नहीं लेते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कई मस्जिदों में जो है हॉस्टल जो है चला करते हैं, मस्जिदों के चला करते हैं। मस्जिद कमेटियाँ इस मामले में आगे भी आ रही है और बाकी जो लोग हैं उनको भी इस तरीके के फ़ैसले लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए कि मस्जिद कमेटी के हॉस्टल जो है वो स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा कंसेशन रेट में दिए जाए। मस्जिद कमेटी के पास अगर ज़्यादा जगह है तो वो स्टूडेंट्स के लिए जो है जिस तरीके से दीनी दर्स व तदरीस का वो इंतज़ाम करते हैं, दुनियावी दर्स व तदरीस के लिए भी स्टूडेंट के लिए उन्होंने जगह अवेलेबल करवानी चाहिए।